टीकमगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कलेक्टर विवेक श्रोती तथा पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के साथ पुलिस लाइन ग्राउंड पर समर कैंप पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने समर कैंप में हिस्सा ले रहे बच्चों से संवाद किया और बच्चों को खेलों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों ने अपनी कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कुमार ने पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, जीतू सेन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम, एसडीओपी राहुल कटरे सहित सभी खेल प्रशिक्षक और समर कैंप के बच्चे उपस्थित रहे। मैंने जूडो कराटे में भाग लिया था। मैंने अपर पंच किया, लोअर पंच, किक, नॉक और अपर पंच, नॉक, टेक्निक किया। और आज आपको पुरस्कार मिला क्या? इनको विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताओं, जूडो कंपटीशन, मलखंभ, नृत्य, ऐसी सारी खेलों में विधाओं का प्रशिक्षण देने वाले हमारे सभी उनके प्रशिक्षणार्थी हमारे पुलिस विभाग के और बाहर से भी शायद बुलाए हैं। ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थीगण, पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सहयोगीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, अभी जब मुझसे पूर्व सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी और सम्मानीय एसपी महोदय जी ने इस समर कैंप के आयोजन के बारे में यहां पर जानकारी दी कि प्रतिवर्ष ये समर कैंप का आयोजन यहां पर किया जाता है। बच्चे यहां पर बैठे हैं तो पुलिस के प्रति जब बच्चा कोई घर में शैतानी करता है, कोई बात नहीं मानता है, तो माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो, शैतानी नहीं करो। अगर शैतानी करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कहते कि नहीं कहते हैं? आप लोग शैतानी करते हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं कि शैतानी नहीं करो, दूध पी लो। कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं कि दूध नहीं पीना। मम्मी ने दृष्टि उधर गई, धीरे से गिलास बाजू में रख दिया या दूध लिया तो गमले में उसमें डाल दिया। मम्मी सारी चीजें देखती हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं? शैतानी करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन मैं एसपी महोदय जी को और पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारियों को यह जो प्रतिवर्ष समर कैंप का आयोजन किया जाता है, इससे जहां बच्चों को तरह तरह की खेल प्रतियोगिताओं को सीखने का, उनमें भाग लेने का अवसर मिलता है। एक महीने तक यहां पर जो बच्चे इस कैंप में आते हैं, अलग अलग स्कूलों से आते हैं। एक विद्यालय के बच्चे नहीं आते हैं, कई विद्यालयों के बच्चे यहां पर आते हैं। तो जो खेल का मैदान हमको सिखाता है, क्या सिखलाता है? आपस में प्रेम, सामंजस्य, समरसता, अनुशासन, एक दूसरे के साथ सहयोग करके टीम भावना के साथ में पूरी टीम को विजयी बनाने के लिए हमको सहयोग करना है। हमें अकेले नहीं जीतना है। हमारी टीम तब जीतेगी जब हम एक दूसरे के साथ में सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। और जब सब मिलकर खेल खेलते हैं तो हमारी पूरी टीम जीतती है। अभी जब एसपी महोदय जी कह रहे थे, कलेक्टर महोदय जी ने आपको बताया कि जीवन में कोई लक्ष्य तय करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों को मजा आता है। तो बस ये मैं कह सकता हूँ कि सुबह सुबह इतनी अच्छी प्रदर्शन देखकर, इतना अच्छा जो हमारे जूडो कराटे का सबसे पहला प्रदर्शन हुआ और मलखंभ का प्रदर्शन हुआ, योगा का प्रदर्शन हुआ और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। देखिए, हम लोग सब बोलते हैं बड़े बड़े आते हैं तो बड़े लोग उम्र में जो है वो कुछ कुछ काम कर सकते हैं और कई कई बच्चे नहीं कर सकते। पर मैंने ये देखा कि जो बच्चे आज कर रहे थे, क्या हम में से कोई कर सकता है उसको? हम नहीं कर सकते। तो देखिए, आप लोगों के पास भी ताकत है। और कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ, लेकिन कुछ बातें आपको बोलना चाहूंगा। जो बच्चे इसको हम स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल के बाद यहाँ समर कैंप में भी आए हुए हैं।
तो अधिकतर गतिविधियां जो हैं वो सब खेल से संबंधित हैं। आप लोग खेल से संबंधित चीजों पर यहाँ पर जुड़े हुए हो, तो 2-4 चीजें समर कैंप में हमको सीखना चाहिए और आप सीख भी रहे हैं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। सबसे पहले होती है कि समय की पाबंदी। आप में से जो भी बहुत सफल बच्चों का समर कैंप 1 मई से यहाँ पर पुलिस लाइन के कैंपस में प्रारंभ हुआ और बच्चों को तरह तरह के खेलों का प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ जूडो, कराटे, इस तरह की विविध विधाओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। मलखम्ब जैसी विधाएं जो कि लुप्त हो रही हैं, मलखम्ब जैसी विधाओं को भी यहाँ पर बेटे और बेटियों दोनों को इन खेल प्रशिक्षण के माध्यम से, समर कैंप के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये मात्र खेलों के प्रति प्रशिक्षण नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर, उनके अंदर आत्मविश्वास, स्वाभिमान के साथ में जब खेल के मैदान में बच्चा सफल होता है तो उसको जीवन में बाकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और खेल के मैदान ऐसे होते हैं, बच्चे एक टीम भावना के साथ में एक खेल में 11 बच्चे 12 बच्चे होते हैं, सब मिलकर जब टीम भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं तो टीम को सफलता मिलती है। तो टीम भावना का भी निर्माण इस खेल के मैदान से, यहाँ पर खेलों के माध्यम से होता है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये समर कैंप बच्चों के मन में पुलिस के प्रति एक अच्छा भाव पैदा करते हैं। सामान्य रूप से परिवारों में बच्चे जब बात नहीं मानते हैं, कुछ शैतानी करते हैं, तो माँ बाप उनको डराने के लिए कहते हैं ये तुम सुन नहीं रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो या खाना नहीं खा रहे हो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो बच्चे जो है ना बचपन से पुलिस के प्रति जो है ना एक डर का भाव पैदा होता है। लेकिन ये समर कैंप जैसे आयोजन बच्चों के मन में एक अच्छा भाव भी पैदा करते हैं और कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेलों जैसे प्रशिक्षणों के माध्यम से और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर टीकमगढ़ के पुलिस लाइन में लगभग 1000 पौधों का 8 से 10,000 पौधों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था आज से लगभग 1.5 साल पहले। और मैं देख रहा हूँ कि वो सारे के सारे आज 5-5, 6-6 फीट के से भी ज़्यादा हाइट के वो वृक्ष हो चुके हैं। 47-48 डिग्री टेम्परेचर पर भी। और जो वेस्ट वाटर है, बहने वाला वेस्ट वाटर, उस वेस्ट वाटर का उपयोग करके इन पौधों को जिस तरह से संरक्षित किया गया, उनको पुष्पित किया जा रहा है, ये आगे चलकर पल्लवित भी होंगे, फल भी देंगे। अपनी छाया से जहाँ इस मैदान को हरा भरा कर इसका सौंदर्य बढ़ाएंगे, वहीं पर समाज में भी कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, उसका भी एक बहुत अच्छा सशक्त उदाहरण यहाँ पर हमारे एसपी महोदय जी, एडिशनल एसपी महोदय जी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने यहाँ, मैंने देखा कि जब वृक्षारोपण हो रहा था तो उनके परिवार के, पूरे परिवार के सदस्यों ने आकर इस वृक्षारोपण में भाग लिया था। और मुझे वो दृश्य आज भी याद आ रहा है, जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था तो मैंने देखा था एक नन्हा लगभग 1.25 साल 1.5 साल का बच्चा रहा होगा, वो अपनी माँ के साथ आया था और मुट्ठी भर भर के माँ वृक्ष लगा रही थी और वो नन्हा बालक मुट्ठी भर भर के उस गड्ढे में डालने का काम कर रहा था। यानी बचपन से ही प्रकृति के साथ में और वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसके प्रति भी समाज में एक जन चेतना जागृत करने का काम पुलिस विभाग के द्वारा इस पुलिस लाइन के कैंपस में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। इस तरह की शुरुआत अन्य विभागों के कैंपस में भी अगर की जाएगी तो हरा भरा टीकमगढ़, प्रकृति के साथ में जुड़ने का समाज का संबंध और उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा टीकमगढ़ के हमारे पुलिस अधिकारियों के सहयोग से पूरे प्रदेश में और देश में यहाँ से जाएगा। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज।
ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।